हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम सारे टाइप्स का सवाल इंक्लूड करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स होते हैं, कोई टाइप लेवल का सवाल नहीं, मिसलेनियस सवाल आपके सामने आने वाले हैं आज के लिए। जिनके पास असाइनमेंट है, आप सबको बता दूं, मेरा असाइनमेंट जिनके पास भी है, आपके असाइनमेंट से कुछ सिलेक्टेड सवाल मैंने लिए हैं। आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं 28 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो 28 क्वेश्चंस ही इस क्लास में इंक्लूड किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है आपको, तो आप डॉट क्लास में फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आपको जो चीजें दिखने वाली है वो दिखने वाली है कि आप किसी भी एग्जाम्स की बात करें, वनडे एग्जाम्स की बात करें, एसएससी का चाहे सीजीएल हो या एमटीएस हो, रेलवे का एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, या बैंक का पीओ या फिर क्लर्क हो, मतलब लेवल जो हमारा है सीजीएल तक जाने वाला है। मतलब सीजीएल लेवल के सवाल आने वाले हैं आज की क्लास में। तो बड़ा एक बेहतरीन क्लास होने वाला है, तो थोड़ा सा मजा लीजिए क्लास का, शुरू से लास्ट तक टिके रहिए। और इसी तरीके से क्लास को जिस तरीके से अभी तक आप हैं मेरे साथ, बस इतना ही, थोड़ा देर और रहना है आपको मेरे साथ, थोड़ा देर की बात है। क्लास करेंगे, पूरा मजा आएगा। प्रॉफिट लॉस का अच्छे से अच्छे सवाल इंक्लूड करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़ सके, उनको भी ये क्लास मिल सके। बेहतरीन क्लास होने वाला आज का क्लास, मतलब मजा आएगा क्लास करने के बाद। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आपके सामने होंगे, तो आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। सिर्फ मैं जो तरीका दूंगा आपको, आप देखिएगा, एक बेहतरीन तरीका देने वाला हूं सारे सवालों पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सवाल की बात हो रही, सारे सवालों पे एक बेहतरीन तरीका मिलने वाला है। सवाल देखिए क्या है। सवाल कर रहा है, वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% का नुकसान होता है। तो बोल रहा है क्या कि जब वस्तु मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, मूल्य विक्रय मूल्य मतलब ओरिजिनल वाले मूल्य विक्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कहने का मतलब जितना पे भी आप पहले बेच रहे थे, सवाल नंबर 1 है ये, क्या कर रहा है, पहले जितना पे भी आप बेच रहे थे उसके 80% पे बोल रहा है आपको बेचने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 80%, देखिए सबसे पहले 80% को बटा में लिखेंगे तो कहेंगे 80/100। ये उनके लिए कर रहा हूं जो अभी पूरा कमांड नहीं है आपका स्ट्रॉन्ग, उनके लिए है, लेकिन ये हट जाएगा, बहुत ज्यादा सवालों पे नहीं रहेगा ये। तो इसको हम 4/5 लिख देंगे काट कर, क्योंकि चूंकि ये क्लास उनके लिए नहीं है जिनका बेसिक अच्छा नहीं है। आप बेसिक अच्छा के लिए प्रीवियस जो क्लास आपका टाइप वाइज गए हैं, आप उस क्लास को देखिए, बेसिक अच्छा कीजिए। एक बार आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, फिर आप इस क्लास का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, पूरा मजा ले सकते हैं। तो ये पहला क्लास है, तो इससे पहला सवाल है, तो इस सवाल पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल रहा है कि अगर आप कोशिश करें तो इस क्लास पे आपके लिए हार्ड नहीं है। दो शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक 80% है नंबर, एक 10% है, दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिख दिया। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर 80% पे बेचा जाता, मतलब जो पहले 5 पे बेचा जा रहा था, अगर 4 पे बेचा जाता, मतलब पहले 5 पे बेचा जा रहा था, अब अगर 4 पे बेचा जाता, तो कह रहा 10% का नुकसान हो जाता। 10% का नुकसान मैंने 10 के समान कितने में बेचा जा रहा है, 9 में। 10 के समान 9 में बेचा जा रहा है। ये हमारा सीपी है, ये हमारा नया वाला एसपी है, एसपी 2, और ये हमारा पुराना वाला एसपी। इसी की बात कर रहा है कि पहले आप जितना भी बेच रहे थे ना, उसके 80% पे अगर अभी आप बेचते हैं तो आपको 10% का नुकसान हो जाता है। मतलब सीपी के अनुसार विक्रय मूल्य का हिसाब जो है 10 और 9 का है, और इसके अनुसार इतना, तो दोनों को गुना कर दिया, 36 बना दिया, इसको 9 से गुना कर देंगे 45 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना कर देंगे 40 हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप 40 में खरीद रहे थे, पहले बेच रहे थे 45 में, अब बेच रहे हैं 36 में। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर पुराने विक्रय मूल्य पे, मूल्य विक्रय मूल्य पे बेचा जाता, मतलब 40 के सामान को 45 में बेचा जाता, तो क्या हिसाब किताब होता लाभ हानि का। तो देखिए 9 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 9, और 5 से काट दीजिए 8, मतलब 8 के सामान को 9 में बेच रहे, कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, कितने पे 8 पे, और 1/8 को प्रतिशत वैल्यू कितना बोलते हैं, तो कहेंगे 12.5%। ये भी आपका आगे चल के हटने वाला है। जब फ्रैक्शन में आपको पता चल गया तो डायरेक्ट आप परसेंट वैल्यू बताइए, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.5 होता है, आपको याद रखना है। तो ये आपका फर्स्ट सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन पे, आपको जो सवाल मिलने वाले हैं एकदम अच्छे अच्छे सवाल हैं, मतलब आपको एकदम बेसिक वाला सवाल नहीं यहाँ पे है। हाँ, एक दो सवाल इंक्लूड हो गया है, अलग बात है, लेकिन आपको सवाल जो है सारे आपके पूछने लायक सवाल है, पूछे हुए सवाल है, मतलब सीधे लेवल तक का सवाल इंक्लूड किया गया है। करा जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पे बेचा जाता है, सेकंड नंबर सवाल है आपका। कहा जब कोई वस्तु अपने विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता, मतलब पहले 8 पर बेचा जा रहा था, अब वो 7 पर बेचा जा रहा है,
पहले किस पे बेचा जा रहा था? 8 पे, अब किस पे बेचा जा रहा है? 7 पे। तो 37% का नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है? 37% का। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो कितना में आप बेच रहे हैं? 63 में। यही वाली बात हुई ना, अगर क्रय मूल्य 100 है तो आप 63 में बेच रहे हैं, तभी तो 37% का नुकसान हो रहा है। 37% का नुकसान मतलब 63% पे तो बेच रहे हैं। 100 माइनस 37 कितना होता है? 63 होता है। अब यही सवाल आगे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा जब वस्तु अपने विक्रय मूल्य के 19/12 पर बेचा जाता है। अगर वस्तु 19/12 पे बेचा जाएगा विक्रय मूल्य के, मतलब इस विक्रय मूल्य की जगह 19/12 पे, तो आप मुझे बताइए अगर इसको मैं बराबर करने की कोशिश करूं तो 9 7 63 होता है, 9 8 72 होता है। मतलब 100 के सामान को कितना में बेचा जा रहा था पहले? अब देख लीजिए यहाँ पे नुकसान जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 37% का। आपसे पूछ रहा है कि अगर 37% नुकसान, अगर 19/12 पे, मतलब जितना भी बेच रहे थे इसका 19/12 पे बेचेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक बात बताइए, आपने खरीदा है इतना में, विक्रय मूल्य इतना है, इस विक्रय मूल्य का आपसे बोल रहा है कितना में बेचना है? 19/12 पे। इस विक्रय मूल्य का 19/12 कितना हो जाएगा? तो 9 गुने 8 मैंने यहाँ रख दिया। मतलब 100 में खरीदा, इतना में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा? आपको यही पूछ रहा था। जल्दी से सोल्व कीजिए। मेरे हिसाब से 3 से कट जाएगा और ये कितना से कट जाएगा? 4 से, और 4 से कट गया 2, 3 दूना 6, 19 का 1400 होता है। मतलब आप कितने रुपए में बेच रहे हैं? कितने में बेच रहे हैं? 114 में। इसका मतलब 19/12 में बेचने का मतलब 114 में बेच रहे हैं। आप खरीदे थे कितने में? तो कहेंगे सर 100 रुपए में। अगर 100 रुपए में कोई आदमी खरीदता है, 114 में बेचता है, तो 14 का तो लाभ हो रहा है ना। और जब 100 पे लाभ हो रहा है 14 का, तो वही तो लाभ प्रतिशत भी कहलाएगा, 14%। सवाल कैसा था? दोनों लगभग सेम टाइप के सवाल थे, थोड़ा सा ट्विस्ट था पहले और सेकंड में। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल का सवाल, जो तीसरे लेवल का सवाल है। तीसरे लेवल का जो सवाल है इस पे बात करते हैं, मतलब 3rd नंबर क्वेश्चन। अब पढ़िए इसे और एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार हमारे सामने इस तरह के सवाल का डेटा कुछ ऐसा आता है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है सोल्व करने में। हम उस तरह के सवाल भी है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है, निकिता ने 30 किलो गेहूं 8.9 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो गेहूं, ये क्वेश्चन नंबर 3rd है और ये 30 किलो रहा। ये 30 केजी गेहूं की बात हो रही है। 8.9 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा गया है। 40 केजी गेहूं की बात हो रही है और ये कह रहा है 9.9 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा गया है। आगे बोल रहा है पूरे स्टॉक को 9.5 रुपए पे बेचा गया। जो पूरे स्टॉक है इसको किस पे बेचा गया है? 9.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया है। तो लाभ या हानि क्या होगा? आपको बताना है रुपया में। रुपया में लाभ या हानि क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। आप मुझे बताइए, अब मैं टोटल क्रय टोटल विक्रय मूल्य ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं से क्या करने वाला हूं आपके साथ कि आप मुझे बताइए, पहले तो 3 केजी और 4 केजी, इसको छोटा कर सकते हैं हम? छोटा कर सकते हैं ना? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 4 3 7 केजी की बात हो गई। इसका मतलब यही है ना, 7 केजी बेचा इस रुपये में। अब ऐसा कर सकते हैं, अगर आप टोटल जोड़ते तो 70 आता, तो भी मैं 7 काट देता। कहने का मतलब कि हमसे जो पूछ रहा है रुपया में पूछ रहा है, तो रुपया में आप मुझे बताइए कि जो भी बच्चे, मैं पहले बता दे रहा हूं फिर से, जो भी बच्चे आप चाह रहे हैं कि इस चीज को 30 केजी का इस रुपया से कितना क्रय मूल्य होगा, 40 केजी का इस रुपये से कितना क्रय मूल्य होगा, आप दोनों जब जोड़ेंगे फिर आप पता करेंगे कि इतने केजी का इस, मतलब इतने केजी का इस रुपये से कितना विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, जो रुपया आएगा चूंकि सबको आपने 10 से भाग किया तो 10 आपको गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब आप 10 हटाकर कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। और जो मेरे तरीके से चलेंगे तो मेरा तरीका देखिए, 30 केजी को 8.9 रुपए के हिसाब से खरीद कर और बेचा कितने में, तो कहेंगे 9.5 रुपए पर केजी। मतलब आप हर एक केजी पे देखिए कितना का फायदा ले रहे हैं, तो 0.6 का फायदा हर एक केजी पे ले रहे हैं। इसका मतलब 30 केजी पे आपको जो फायदा हो गया है 0.6 का फायदा हो गया, इतना प्लस आपने कमा लिया। अब बढ़ते हैं आगे, तो 40 केजी की बात होती है। 40 केजी वाला 9.9 रुपए केजी खरीदा आपने, 9.5 रुपए केजी बेच रहे, मतलब 0.4 का लॉस हो रहा है। 0.4 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब पर केजी यहाँ पे कितने का नुकसान कर बैठे हैं? 0.4 का। और कितने केजी के साथ ऐसा हुआ? 40 केजी के साथ। मतलब आपने ऊपर कमाया कितना? तो 18 रुपया का कमाया है और 416 रुपया का आपने नुकसान कर बैठा, मतलब 2 रुपया का आपको क्या हो गया है? फायदा हो गया। यही हमसे सवाल पूछना था, कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपये का फायदा। मतलब आप देख सकते हैं सवाल कितने आसान से हमारे सामने आते हैं, हम समझ पाते हैं तो आसान होता है, नहीं तो फिर हम घूमते रहते हैं। आगे कुछ सवाल तो ऐसा आपके सामने आएगा कि मतलब 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में बनेंगे। आप कहेंगे तो कैलकुलेशन भी हटा दूंगा मैं, कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा। देखिए एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं।
कह रहा है 2 घोड़ों को 1710 रुपए में बेचा गया। 2 घोड़ों को 1710 रुपए में बेचा गया है। चलिए विक्रय मूल्य ध्यान रहे, दोनों घोड़ों को मिलाकर 1710 रुपए में बेच दिया गया। वो सस्ता घोड़ा था, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कह रहा है कि जो पहला घोड़ा है उसको 10% के लॉस पे और दूसरे को 25% के फायदे में बेचा गया है। If the cost price of the first is equal to selling price of the second, then find the overall profit or loss percent. Cost price of the first, सीधी बात कर रहा है, पहले को 10% नुकसान पे, ये भी लिख देते हैं, पहले को 10% नुकसान पे बेचा गया जबकि दूसरे को 25% फायदा पे। आपके सामने सवाल वहां है, आप इधर मत ध्यान दिया कीजिए, आप उधर ध्यान दिया कीजिए, जब ध्यान देंगे सोल्यूशन सुने। तो अभी क्या हो रही बात, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहले घोड़े का जो सीपी है ये बोल रहा है कि सेकेंड घोड़े का जो एसपी है इसके बराबर है। तो चलिए आते हैं परसेंटेज में। तो आप मुझे बताइए 10% लॉस पे जो बेचा गया था उसको खरीदा में कितना में गया होगा? तो कहेंगे सर 10 में खरीदा गया होगा। और बेचा कितना में गया होगा? तो कहेंगे सर बेचा तो गया होगा 9 में, 10% लॉस हुआ है। 10% मतलब 1/10, 10 के सामान को 9 में बेचा गया है। लेकिन अगर सेकेंड घोड़े की बात करें तो 25% का फायदा है, मतलब 4 में खरीदा गया है, 1/4 होता है ना, और बेचा कितने में गया है? 5 में। कह रहा है कि पहले घोड़े का जो सीपी है दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको ऐसा लग रहा है क्या देखकर, यहाँ विक्रय मूल्य 10 है, यहाँ विक्रय मूल्य 5 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा आपको। तो अब इसको कैसे बराबर करेंगे? 2 से गुना कर दें, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये 2 से गुना होकर 10 हो गया, ये 2 से गुना होकर 8 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, हमसे पूछ रहा था ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पूछ रहा था, ऐसा था ना, रुपये में कुल लाभ या हानि बताना है आपको। तो आप मुझे बताइए 10 रुपया में पहले घोड़े खरीदा गया, 9 में बेचा गया। अब ये देखिए 8 में खरीदा गया था, 9 8 यहाँ सॉरी 9 8 नहीं, दोनों जोड़ेंगे नहीं, बाद में करेंगे। और ये 10 में बेचा गया है। आप मुझे बताइए कुल क्रय मूल्य कितने का है? तो कहेंगे सर 10 में ये खरीदा गया, 8 में ये, टोटल क्रय मूल्य 18 रुपए का दोनों घोड़े पे आपने खर्चा किया है, जबकि 10 और 9 19 रुपया आपने बेच दिया है। सवाल कह रहा है कि लाभ कितने का है? 1 का लाभ हो रहा है आपको। 18 में खरीद के 9 19 में बेचेंगे तो 1 ही का लाभ होगा ना। और एक बात मुझे बताइए कि 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 170। 19 की वैल्यू 170 कितना गुना है? 19 9 17 से 90 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 90, मतलब 90 रुपया का ही आपको लाभ हुआ है। बस, बहुत ज्यादा का लाभ आपने नहीं कमाया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 बढ़े। हाँ, एक स्टूडेंट्स ये सवाल पूछे थे हमसे और बोले थे सर इसका आंसर आ रहा है। इसी टाइप का एक और सवाल है जिसका आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको बता दूं कि कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे आप कैलकुलेशन में जो राउंडिंग है उस पर ध्यान देना होगा। कभी कभार कैलकुलेशन में राउंडिंग होती है, वो ऑप्शन आपको हिंट देगा। अगर ऑप्शन में आपका दशमलव वगैरह नहीं है, क्वेश्चन कहीं भी आपको नहीं बोल रहा लगभग वैल्यू निकालने के लिए, तो कोशिश ना करें कि आप दशमलव को राउंड कर दे। जैसे 2.35 है तो 2.3 या 2.4 दोनों में कुछ भी ना लें, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू रहने दे, हो सकता है आगे चलकर वो कट वट के एग्जैक्ट रह जाता हो। क्लियर? तो इसी बात पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप एक साथ, मेरे साथ पढ़िए। कह रहा है एक व्यापारी खरीद मूल्य पर मुनाफे के प्रतिशत की गणना करता है। खरीद मूल्य पर मुनाफे के प्रतिशत की गणना करता है तथा अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना करता है। दूसरा जो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है। जब इसका विक्रय मूल्य समान हो तो उसके वास्तविक लाभ में अंतर 85 रुपया का है। लाभ का जो अंतर हो रहा है ना, लाभ में जो अंतर है वो बोल रहा है कितना का है? 85 रुपया का है। और एक बात कर रहा है कि लाभ जो दोनों का इस बात में हो रहा है, लाभ प्रतिशत जो दोनों का है वो 20% है। पहले वाले ने क्रय मूल्य पे हिसाब करके बताया 20%, दूसरे ने विक्रय मूल्य पे। तो पूछ रहा प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? प्रत्येक का क्या पूछ रहा है आपसे? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालते हैं भाई। देखिए 20% लाभ पे जो पहला व्यापारी होगा 5 के सामान को कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 6 में। ये क्रय मूल्य है, ध्यान रहे, 5 में खरीदा, बेचा कितना में? 6 में। 20% लाभ, तो लाभ हुआ कितने का? तो आप कहेंगे सर 1 का। अब दूसरे व्यापारी की बात कर रहे हैं, तो दूसरा व्यापारी किस पे कैलकुलेट किया है? विक्रय मूल्य पे। 1/5 20% का मतलब होता है 1/5, और 5 इसका विक्रय मूल्य है जिसपे 1 लाभ है। दूसरे व्यापारी के लिए 5 विक्रय मूल्य है, 1 का लाभ है। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? तो कहेंगे 4 में खरीदा होगा ना। एक बात और आपका सवाल कर रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। आपको लग रहा है ऐसा देखकर? नहीं। तो हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर दें तो ये हो गया 25 और ये हो गया 5। अच्छा, इसको किससे गुना कर दे? तो 6 से गुना कर देते हैं, दोनों को बराबर हो जाएगा। इसको 6 से गुना करेंगे इतना और इसको 6 से गुना करेंगे इतना।
बोल रहा है लाभ में जो अंतर है 85 रुपीज का, यहाँ ए का है, ए की वैल्यू 85 है। आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो आपका ये है, चाहे इसका लीजिए चाहे इसका, दोनों का तो विक्रय मूल्य बराबर ही था, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 30 हो गया ये, 30 का 85, 1 यूनिट की वैल्यू 85, तो 30 यूनिट की वैल्यू 8 या 24 से 25। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपको पता है बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, तो सवाल आज जो कहते हैं सवाल का बौछार होने वाला है आपके सामने, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगा। जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम आराम से गहरी सांस लीजिए और आराम से इसको क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस का एक निचोड़ है इस क्लास में, मतलब जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, आज आपको सवाल आ रहे हैं, आप चाहें तो आपको लग रहा है कि नहीं हम बना सकते, तो पॉज करके क्लास का जो क्वेश्चन आता है, जैसे भी क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो पॉज करके पहले इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आंसर मैच कराइए, मेथड मैच कराइए। बहुत सारे सवाल है जिसमें मेथड बहुत सारा इजी भी होता है और भी इजी होता है, जैसे कि अभी जो क्लास क्वेश्चन जो 5 नंबर 30 में और भी इजी था, वो मेथड इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि उस मेथड से चला के कुछ सवाल में आप मिस्टेक कर बैठेंगे, ऐसा हुआ है, ठीक है, आप भी तरह हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, प्रकाशक ने 70,000 की लागत से किताब की 2,000 प्रतियां कर दी। उसके बाद कह रहा है कि वो नमूने प्रतियों के रूप में मुफ्त में 400 प्रतियां वितरित कर दिया, अंकित मूल्य 30% छूट भी दिया, और हर किताब की अंकित मूल्य 75 रुपया है। अच्छा, हर किताब का अंकित मूल्य 75 रुपया उसने रखा है, ये वाला बात सही है। तो आपसे पूछना लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। 2,000 प्रतियां बनाया है और इसको कॉस्टिंग इसकी आई है 70,000 रुपए की। इसके बाद ये फ्री में दे देता है कितना, 4,400 प्रतियां फ्री में देता है। उसके बाद डिस्काउंट भी दे रहा है, ये गजब है, मतलब दिलदार है आपका जो भी पब्लिशर है, दिलदार है, मतलब इसको कह सकते हैं आप। और एमआरपी जो उसने रखा है वो कितना रखा है, 75 रुपए की। और आपसे पूछ रहा है लाभ या जो हानि होगा, लाभ या हानि होगा, इसका प्रतिशत वैल्यू कितना है। अब दिलदार है तो दिख जाएगा अभी तो भैया, लाभ हुआ तो कितना दिलदार है, लॉस किया तो कितना दिलदार है पता चलेगा। चलिए इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, मैं बड़ा ही आसान तरीका देने वाला हूं। आप मुझे बताइए, कहानी छोटी सी है, वो आदमी जो भी प्राइस रखा होगा एमआरपी, वो कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर रखा होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, नॉर्मली बेवकूफ तो होगा नहीं। तो अब मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, तो कहेंगे सीपी की अगर बात करें तो 2,000 बनाने के लिए उसको 70,000 का खर्चा लगा है, मतलब 3 0 से 3 0 काट दिया, 2 से कट गया कितना 35, मतलब 1 का सीपी निकल कर आ गया 35, मतलब 35 रुपए उसकी कॉस्टिंग पड़ रही थी और वो बता रहा है कि 75 रुपए लिखकर बैठा है। देखिए मैं एक ही पे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर दूंगा, और आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट एक की बात करें, 2 सामान की बात करें, 10 सामान की बात करें, 100 सामान की बात करें, पूरा थोक की बात करें, प्रॉफिट परसेंट नहीं बदलने वाला है। एक सामान बेचकर अगर कोई 10% का प्रॉफिट कमा रहा है तो दूसरा सामान बेचकर, 3 सामान बेचकर, 10 सामान बेचकर की परसेंटेज में 10% कमाएगा। क्लियर है ना, रुपया बदल जाएगा, 100 रुपया पे 2 रुपया का कमाई चल रहा होगा उसका, हो सकता है 200 रुपया पे 4 रुपया कमा लिया होगा, अगर 300 बेचेगा तो 6 रुपया कमा लेगा, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो एक का भी 2% कमा रहा है, 6 बेचकर भी 2% कमा रहा है, तीनों बेचकर 2% कमा रहा है। तो इस बात का क्लियर आउट रखना है। तो मैं परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है तो मैं एक सामान पे निकाल दे रहा हूं, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या है, कहानी हुआ ये है कि वो क्या किया है, पहले तो 35 रुपया उसकी कॉस्टिंग आई है, वो बढ़ाकर ले दिया 75, उसके बाद डिस्काउंट दिया, और इसके बाद जो फ्री वाला जो है ये भी डिस्काउंट ही है, ये फ्री वाला डिस्काउंट ही है। तो हम लगाने वाले हैं सक्सेसिव, ध्यान रखें। अब मुझे बताइए कि 35 की उसकी लागत है, लेकिन वो कितना उस पे एमआरपी लिखा है 75 रुपए का। आपको कोई आपत्ति इस बात से नहीं, उसका माल है जो मन में आगे लिखेगा। अब डिस्काउंट दे रहा है 30% का, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, सक्सेसिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो 30% का डिस्काउंट तो 10 के सामान को कितने बेचने की बात कर रहा है, साथ में 30%, मतलब 100 के सामान को 70 में। आप 100 लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए। चलिए मैं तो ऐसे कोशिश किया था कि आपको नहीं सब करने दूंगा, 10/7 कर सकते हैं, 7/10 कर सकते हैं, 70 वगैरह नहीं क्या कीजिए। तो ये आपका हो गया डिस्काउंट का काम हो गया, इसका काम हो गया, एमआरपी का काम हो गया, सीपी का। अच्छा फ्री वाले का क्या फंडा है, फ्री वाले का क्या फंडा है, तो आप कहेंगे सर जब वो सामान बेच रहा था तो सामान लागत उसकी कितने सामान की थी, पूरे सामान की, तो कहेंगे 2,000 रुपए की उसकी लागत रही थी, 2,000 रुपए के उसके पैसे लग चुके थे पूरे सामान पे। लेकिन जो कलेक्शन आया था, जो
बेचने के बाद जो पैसा आया था, रेवेन्यू आया था, वो कितने का था? तो कहने सर 400 तो फ्री में बेच दिया, 1600 का ही पैसा कमा पाया बेचारा, 1600 ही कमा पाया। ये उसका लागत है और इतने सामान का उसका पैसा उसको मिला है। ये उसका लागत है, इतना सामान उसने एमआरपी लिखा है। ये उसका लागत है, इतना पे देने के बाद का, सब वही है। तो इसको जरा फटाफट सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से 2 शून्य से 2 शून्य गायब हो गया, 7 से काट दिया 5 बार में, 5 से काट दिया 15 बार में, 2 से काट दिया 8 बार में, और अब बच गया मेरे सामने देखिए 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, यहाँ 2 शून्य नीचे छोड़ दिया हूँ, और 15 के 20 से होता है 120/100, मतलब 100 के सामान को वो 120 में बेच रहा है, तो कितने कमा रहा है? 20 का। 100 पे 20 कमा रहा है तो कितना परसेंट कमा रहा है? तो कहेंगे 20% कमा रहा है, हमारा उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। सवाल समझने में आपको समय लगा होगा। सवाल आपको पढ़ने के बाद मतलब स्टार्ट जो बोलते हैं हिट करने के लिए, स्ट्राइक जो होता है वो समझ लिया होगा। लेकिन जब सवाल आप पूरा देख चुके होंगे तो आपको लगा होगा नहीं सवाल इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दुकानदार है कुछ संतरे खरीदता है, 40% संतरा बेचकर उसका खरीद मूल्य निकल जाता है और पहले लाभ प्रतिशत के आधे पर शेष के 80% संतरा बेच देता है, शेष संतरा फेंक देता है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। कहने का मतलब 40% संतरा बेचकर क्रय मूल्य निकाल लेता है, और 40% किसको बोलते हैं? 2/5 को। ये वाली बात है, मतलब 5 संतरा उसके पास कुल रहा होगा, तो इसका 2 संतरा बेचकर पूरे का क्रय मूल्य निकाल लिया होगा। मतलब 5 संतरा का जो क्रय मूल्य रहा होगा 2 संतरा का भी क्रय मूल्य के बराबर नहीं आ जाएगा। 40% संतरा बेचकर, ध्यान दीजिएगा, 40% संतरा बेचकर पूरा दाम निकाल लिया है, मतलब 2 संतरा बेचकर पूरा दाम निकाल लिया है, जबकि टोटल संतरा उसके पास था कितना? 5। कुल संतरा कितना है? 5, जिसमें से 2 संतरा बेचकर क्रय मूल्य निकाल लिया। आप मुझे बताइए इस हिसाब से CP/SP या SP/CP आपसे पूछा जाए तो CP हो गया 2, SP हो गया 5, 2 के सामान को 5 में बेचा गया है, कितने परसेंट पे बेचा गया है या फिर कितना परसेंट प्रॉफिट है आप निकाल लेंगे यहां से। तो कितने परसेंट पे बेचा गया? तो कहेंगे सर 250% पे बेचा गया है। ये 250% है कि नहीं है? 1.5 गुना है ना। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि मतलब परसेंटेज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको 100 बना दीजिए, 50 से गुना कीजिए इसको 50 से, तो 100 के सामान को 250 में बेचा गया, मतलब 250% बेचा गया। आगे बोल रहा है जो संतरा बचा है, अब देखिए 5 संतरा में से 2 संतरा बेचकर काम चला लिया, वो 2 हमारा बिक गया, अब बचा कितना? 3। तो 3 संतरा जो बचा है इसका 80% संतरा को, जो 3 संतरा बचा इसके 80%, इसका 80% कितना? 8 दिया 24, 2.4। इसको वो क्या किया है, जितना प्रॉफिट यहाँ कमा रहा था उसके आधे प्रॉफिट बेचा है। यहाँ पे आप मुझे बताइए 250% पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा होगा? तो कहेंगे सर 150, 100% घटा देंगे क्रय मूल्य का तो निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट 150 प्रॉफिट। उसके आधे प्रॉफिट पे इसका मतलब 75% प्रॉफिट पे इसको बेच रहा, मतलब इसको बेच कितना रहा है? 175 पे। 75% प्रॉफिट और 100% क्रय मूल्य, 175% पे बेच रहा है। ये हमारा विक्रय मूल्य किसका निकल कर आ गया? तो कहने से विक्रय मूल्य निकल कर आ गया इस संतरे का। ठीक, अच्छा। और आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूंगा कि ये जो विक्रय मूल्य कितने संतरे का है, तो आप कहने से तो 2 संतरे का है। कुल विक्रय मूल्य उसका इतना है, टोटल जोड़ लेंगे। और अब यहाँ पे आप मुझे बताइए टोटल सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आया है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा तो कितना आ रहा है? तो कहेंगे 500%, जो कि 5 आ जाएगा, डायरेक्टली रहने दे रहा हूं। इसको सोल्व मेरे साथ कीजिए। तो आप बताइए मुझे कि अगर यहां से इसको 24 में ले रहा हूं, तो यहां से 4 हटा दिया, यहां से 25 से 75 से मतलब 25 हटा दिया, तो कितना बचा? 7। तो 7 और 6 42, तो कितना होता है? 42 का 100 और 1 0 हमारा और आएगा, मतलब कितना गया? नहीं 42 आया ना, और 2 0 हमारा निकला था, 1 दशमलव हटाएगा तो 420 और 420% में है, तो ये 4.2 हो गया। अगर आप परसेंटेज में रहने देंगे तो आप रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना परसेंट और इतना परसेंट, मतलब कुल मिला के आप 920% पे सामान को आप सेल कर रहे हैं। कुल मिला के कितने परसेंट पे सेल कर रहे हैं सामान को? 920% पे सेल कर रहे हैं। और सामान आपका कितना टोटल है? तो 5 सामान है, 5 सामान का कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इतना। तो एक सामान का कितना हो जाएगा? एक सामान का कितना हो जाएगा? तो 5 से भाग दे देंगे, और 5 और मुझे लग रहा है 184 आ जाएगा। इतना परसेंट पे आप सामान को सेल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए अगर इतना परसेंट पे सेल कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट कितना है?
तो 100% से ऊपर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, कुल लाभ हो जाएगा, मतलब 40% का लाभ तुम्हारा। अब आ रहा है इसके दूसरे मेथड पे, उस मेथड को आपको ट्राई करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट परसेंट लेंगे, अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे 150% का प्रॉफिट है तो 2 सामान पे हो गया 300 का प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे कहेंगे सर 150% प्रॉफिट है तो यहाँ 75% प्रॉफिट होगा, और अगर 75% प्रॉफिट होगा तो 2.4 सामान पे आपको प्रॉफिट जो भी आएगा, यहाँ पे 25 दिया, और हमें लग रहा है कि कितना आ जाएगा, इसको निकालिए तो 25 है, 2 3 हो गया, 6 3 18, 180 आ जाएगा ना, देखिएगा 180 आ जाएगा। तो ये आपका लाभ निकल गया, ये आपका लाभ निकल गया। याद रहे बाकी का जो सामान है, 3 सामान का 80% ही बिका है, 3 सामान का 20%, देखिए 3 में से 2.4 बिका है, 0.6 जो नहीं बिका है उस पर लॉस हो गया बेचारे को। और कितना परसेंट का लॉस हो गया, जितना कॉस्ट 100% का लॉस हो गया है, वो लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको कुल प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस से हिसाब कर लिया, क्योंकि हमने उसका जो फेंक दिया उसका हमें जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। देखिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती रहती है मेरे साथ, मतलब क्या करें, स्थिरता हमारे साथ अभी नहीं है, तो आपको साइड इफेक्ट थोड़ा सा कभी सुनाई देता होगा, तो उसको आप इग्नोर किया कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, काम की चीजों पे, इधर उधर से जो भी शोर शराबा है उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि ए 19% हानि पर 4,860 रुपए में बी को एक घोड़ा बेचता है, और बी इसे एक 17% के लाभ पर सी को बेचता है, तो बी का लाभ बताइए। तो कह रहा है ए 19% हानि पर बी को बेच देता है, और बी इसको ए के 17% लाभ पर सी को बेचता है, मतलब ए के अनुसार ये लाभ कितना है 19%, मतलब 100 के सामान को कितना में बेचा होगा 19% हानि, मतलब 81 में बेचा होगा ना। आगे बोल रहा है कि जो बी जो है ना ए के 17% लाभ पर सी को बेचा है, माने ए के अनुसार 17% लाभ तो 117 में बेचा होगा, इसका मतलब सी को, यही वाली बात हो रही है। बोल रहा है बी का लाभ कितना हुआ है, तो बी का लाभ कितना हुआ है, तो आप मुझे बता दीजिए। जो बी को लाभ हुआ है, क्या लाभ हुआ है, इसी पे दोनों था, तो यहाँ से 19 और यहाँ से 17, तो 36 का लाभ हुआ है बी को। आप इतना माइनस इतना कीजिएगा, 36 आएगा। और आपको बोल रहा है कि बी जो है बी को कितना में बेचा गया है, तो कहेंगे 4,860 रुपया में बेचा गया, आपको लाभ निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 8 से 6 बार में काट दीजिए, 0 गया 60, और 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 36 गुना 60, और 36 गुना 60 हमारे हिसाब से 216 पर 1 शून्य होता है, मतलब इतना रुपया का लाभ हुआ था देखो, क्लियर है। बेवकूफ था, इतना रुपया का लाभ चाहता तो और कमा सकता था। आप नेक्स्ट सवाल बताइए। इस तरह का सवाल आपको दिक्कत करता है, आप सवाल पढ़ रहे होंगे, आपको पता चल रहा है कि कहां से सवाल, मतलब किस टाइप का सवाल है ये। कभी भी इस तरह का सवाल है, इस सक्सेसिव का सवाल होता है, ध्यान रहे। डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान विक्रेता, बेईमान दुकानदार, बेईमानी जहां पे हो रही है वो लगातार सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, वहां पे क्लास सक्सेसिव का क्लास जो भी है, जो भी डिसऑनेस्ट सेलर का क्लास था उसको आप देखिए, एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव का, उसी पे हम सारे सवाल को सोल्व करते हैं। चाहे बेईमानी किसी भी तरह की का हो, कितनी मतलब उसमें कितना भी दिमाग क्यों न लगाया गया हो, खरीदने समय, बेचने समय झूठ बोलकर, मतलब अपना सहानुभूति लेने के लिए लॉस में दिखाकर, कुछ भी हो हम सक्सेसिव लगाएंगे। कह रहा है क्या कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य के 10% लाभ पर माल को बेचता है, मतलब 10 के लाभ मूल्य को, 10 के सामान को 11 में वो बेचता है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन झूठे मीटर का उपयोग करता है, इसके बाद ये झूठे मीटर का उपयोग कर देता है, मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब, ये मीटर का हिसाब किताब है। और बोल रहा है कि कुल लाभ उसको 30% का हो जाता है, मतलब 10 के सामान को वो 13 में बेच देता है, यही इसका बात हुआ। आपको बोल रहा है कि जो 1 मीटर के लिए मापा गया सेंटीमीटर लगभग क्या है, 1 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर वो लगभग दे रहा था कस्टमर को, ग्राहक को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, या फिर कहेंगे हमारा लागत मूल्य होता है, और ये हमारा क्या होता है, कलेक्शन ही होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो खर्चा, कॉस्ट प्राइस होता है, जो भी खर्चा हमारा आता है, और ये जो कस्टमर से हम लेते हैं, क्लियर। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि मान लेते हैं आप जो सामान देने की बात किए थे 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर कपड़ा देने की बात की होंगे, तो कस्टमर से पैसा कितने का लेंगे, तो कहेंगे सर 1 मीटर का। ध्यान से समझिएगा,
1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर में बदल दे रहा हूँ। अब 100 सेंटीमीटर का कपड़ा देने की बात की होगी कस्टमर को, तो कस्टमर आपको 100 सेंटीमीटर का पैसा दिया होगा, मतलब ये जो आपका कलेक्शन है 100 सेंटीमीटर का पैसा आपने लिया है, लेकिन कस्टमर को आप कुछ कम दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं यही हमें निकालना है कि 100 सेंटीमीटर में कितना दे रहे हैं। क्लियर? अब इसको देखिए, यहां से यहां काटे, यहां से यहां काट दीजिए 11, तो x का जो मान हो जाएगा 1100/13 हो गया। इसका मतलब कस्टमर को आप 11 लगभग 84.6 आना चाहिए, इतना ही सेंटीमीटर आप दे रहे थे। कस्टमर को कितना दे रहे थे? 84.6 सेंटीमीटर। सेम टाइप का एक नेक्स्ट सवाल है, आप स्क्रीन पे देखिए इसको, बस इतना ही था, सवाल कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए। कह रहा है कि विमान डीलर लागत मूल्य के 15% नुकसान पर माल बेचता है। 15% नुकसान पर मतलब 20 के सामान को वो 17 में बेचने की बात कर रहा है, बड़ा समझदार है। लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है और उसका कुल लाभ 22% हो जाता है, 25% हो जाता है, मतलब 4 के सामान को वो 5 में बेच रहा है। फाइनली चीटिंग हुई है, इतनी सत्य बात है। कह रहा है 1 किलो में कितना ग्राम इस्तेमाल किया गया था, तो आप पैसा कितना से लेंगे, तो कहेंगे कि ग्राम में बात कर रहा तो 1000 ग्राम का पैसा लिए होंगे और कितना माल दिए होंगे उसको, कितना माल दिए होंगे। आपकी तो लागत में उतना ही के लिए जितना आप सामान दिए होंगे, जैसे 900 ग्राम दिए होंगे, 800 ग्राम दिए होंगे, 600 ग्राम दिए होंगे, तो उतना ही का आपका लागत मूल्य है। लेकिन कस्टमर से पैसा ले चुके 1000 का, मतलब आपका कलेक्शन 1000 का है। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, 4 से काट दिया 5 गया इधर, तो हो गया 25। मैं क्यों ऐसे कर रहा था, चलिए कट ही रहा तो काट दिया। 25 4 100, x को इधर कर दिया और 17 4 68 680 ग्राम उसको मिल रहा था 1 केजी में। कट रहा था। क्लियर? हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइए जरा मेरे साथ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़िए इसको अच्छे से। हम तो पढ़ेंगे। याद रहे, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी मतलब एमटीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीएचएसएल की बात कर रहा हूँ, सीजेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप इस क्लास को फोकस कीजिए, इस क्लास का अच्छा से कीजिए, बनाइए। और इस क्लास का असाइनमेंट जिनको भी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस क्लास का असाइनमेंट आप वहां से उठा लीजिए। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम बना ले इसको साथ में, या पहले बना ले या दोबारा रिविजन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में सेम आपको ये सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिलेगा, वहां भी इसके उपलब्धता है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और विक्रय मूल्य का 9%, फिर बोल रहा है विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से एक अधिक है। ये वाला एक अधिक है, तो इसमें भी मैं एक जोड़ दिया, क्रय मूल्य से एक अधिक है। ये वाला बात बोल रहा था कि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से एक अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो आप मुझे बताइए, यहां से आप देखकर बता सकते हैं कि एसपी और सीपी का हिसाब क्या रहा होगा। मैं बड़ा में लिख रहा हूं, तो कहेंगे सर एसपी तो रहा होगा 8 और सीपी रहा होगा 7, परसेंटेज काट दीजिएगा। अब मुझे बताइए एसपी का 9%, इसका 9% कितना जाता है, 8.72.02, और सीपी का 10% 0.70। बोल रहा है जो एसपी का 9% है ना, एसपी का जो 9% है ये 1 रुपया ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। देखिए तो आपके हिसाब से है 1 रुपया ज्यादा, तो कहेंगे 0.02, इतना ज्यादा, जो कि सवाल के अनुसार कितना है 1, तो 1 आपके सवाल के अनुसार कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 50 रुपया हो गया। हमसे पूछा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था हमारा 7 था, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 रुपये उस सामान का क्या रहा, क्रय मूल्य। कैसा था सवाल? अब आते हैं थोड़ा सा एलिगेशन पे। एक सवाल है एलिगेशन का, देखिए जरा 12 नंबर। आप लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को शेयर भी कीजिएगा। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक अच्छा चीज मिले तो बांट कर खाना चाहिए, छुपा कर नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि एक आदमी 5 घोड़ा और 10 गाय को खरीदता है। 5 को घोड़ा खरीद देता है और 10 को गाय खरीद देता है, और बेचारा पूरा खर्चा लगा देता है 10,000 रुपये का। बड़ा सस्ता मिल गया इसको, कितने का,
10,000 रुपये में पूरा खरीदता है, इतने में पूरा खरीदता है। आगे बोला कि घोड़ा को 15% लाभ पे जबकि गाय को 10% नुकसान पे बेचता है, इस प्रकार उसे लाभ के रूप में 375 रुपये मिलता है। लाभ कितने का मिल रहा है? 375 का। तो अगर बताइए इतना रुपया के लागत पे इतना रुपया का लाभ मिला तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा? तो 100 का कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 3.75। मतलब कुल मिलाकर उसको 3.75% का ही लाभ मिला है, जबकि वो घोड़ा को 15% लाभ पे बेचा है और गाय को 10% के नुकसान पे बेचा है। तो एलिगेशन से आप मुझे बता दीजिए, हमें पूछ क्या रहा है, अलग अलग कीमत पूछ रहा है गाय का और घोड़े का, एक एक घोड़े का। तो आप मुझे बताइए एलिगेशन से कि पैसे का जो है यहाँ पे, देखिए इसको मैंने एक झूठ बना दिया है। तो पैसे का जो हिसाब है, कितना पैसा घोड़े पे खर्चा किया गया था और कितना पैसा गाय पे खर्चा किया गया था। जितना गाय पे खर्चा किया गया था पता चल जाएगा टोटल 10 गाय का खर्चा था, और जितना घोड़े पे पैसा लगा था वो पता चल जाएगा 5 घोड़े पे कितना पैसा लगा था। तो आप मुझे यहाँ से बताएंगे तो आपको हो जाएगा 13.75%, और यहाँ से माइनस कर देंगे तो 11.25% आ जाएगा। हमें हिसाब से काटेंगे इसे तो दशमलव परसेंटेज तो चले खत्म हो गया। 25 से काट दीजिए तो 25 25 25 से और 25 25 25 से, और 25 से काट दीजिए तो हमें लग रहा है 25 400 और 25 नवा 25 से नहीं 25 25 25 से ना। अब देखिए 11 हो गया कटकर, अभी हो गया 9। 11 और 9 के रूप में पैसा बांटा गया था, 11 और 9 के अनुपात में बांटा गया था। मतलब 11 और 9 टोटल होता है 20 यूनिट, और 20 यूनिट का आपको पैसा कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया। तो 1 यूनिट का बता दीजिएगा तो कहिएगा 10,000 में से हो गया 500 रुपया। 1 यूनिट का 500, इसका मतलब 5 गाय का आपका हो गया 2500। कुछ गलत देना है, ठीक है ना? 10,000 तो 500 हो गया, तो 500 2500 और 10 गाय के लिए हो गया 5,000। ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है। एक का वैल्यू आपको 500 आई है, 11 यूनिट था हमारा हॉर्स के लिए, 11 25 5500 हो गया। मतलब इसका टोटल जो घोड़े का प्राइस हो गया 5500 हो गया, जबकि गाय का जो प्राइस है 9 यूनिट है, 9 25 4500 हो गया। गाय का प्राइस कितना हो गया? 4500। तो आप मुझे बताइए 5500 में 5 घोड़ा खरीदा है तो एक घोड़े की कीमत कितनी आ गई? तो कहेंगे 1100। 4500 में 10 गाय खरीदा तो एक गाय की कीमत कितनी आ गई? 405 रुपए। क्लियर? ये जो अनुपात निकला था, जो पैसा 10,000 रुपया था ना, वो कितना घोड़ा पे खर्चा किया गया था, कितना गाय पे, उसका अनुपात आया था। हमने यहाँ से पता कर लिया 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 11 यूनिट 9 यूनिट की वैल्यू निकल गई। तो पता चल गया कितना घोड़े पे खर्चा किया गया था और कितने गाय पे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए एक बार। करा एक चाय उत्पादक ने 2 प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलो और दूसरा जो है 20 रुपए प्रति किलो को 5 और 9 के अनुपात में मिलाता है और 21 रुपए प्रति किलो की दर से इस मिश्रण को बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। मतलब एक 18 रुपए प्रति किलो खरीदा है और एक कैसे खरीदा है? 20 रुपए पर किलो खरीदा है। चलिए, और बेचना है कैसे? तो कहेंगे 21 रुपए पर किलो, और एक 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर बेचता है, ऐसा काम करता है। आपको बताना कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं हरकत, तो आप मुझे बताइए 18 रुपए पर किलो वाले को अगर 21 रुपए पर किलो बेचेंगे तो आपको पर किलो 3 रुपए का फायदा हो जाएगा, और अगर 5 यूनिट मिलाएंगे तो 15 रुपए का फायदा हो जाएगा। होगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे 20 के सामान को 1 रुपए बढ़ाकर बेचेंगे तो 1 रुपए पर किलो फायदा होगा, और 3 सामान पे टोटल गुना कर देंगे 3 से और 3 रुपए का फायदा हो जाएगा। कुल मिलाकर 18 का फायदा हुआ है। अच्छा, 18 का कुल मिलाकर फायदा हो गया, तो कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। क्राइमल कितना? तो कहेंगे सर 18 पैसे 90 रुपए का यहाँ खर्चा था और यहाँ पे वित्तीय 60 रुपए का खर्चा था, और टोटल 18/150 हो गया। 3 से काट देंगे तो 50, 3 से काट देंगे तो 60, और 50 को 100 बना देंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा 12। मतलब 100 पे कितने का लाभ था? 12 का। मतलब 100 पे जितना लाभ होता है उसको क्या बोलते हैं? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन नंबर भी हमसे
क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। हाँ, क्वेश्चन 14, 15, 16 तीनों पूछा गया है। तो चलिए 14 नंबर हम लेते हैं इसको। कुछ लोग हैं जिनके पास मेरा असाइनमेंट पहले से पहुंचा हुआ है, वो बना रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। जो पीछे हैं आप भी आगे आ जाइए और साथ में असाइनमेंट बनाना शुरू कीजिए। आप जैसे आगे बढ़ेंगे सरप्राइज आपके सामने आते रहेगा, कुछ चीजें आपको नई नई मिलती रहेगी। जब इसे खत्म कर लेंगे तो पता चलेगा आगे और भी सरप्राइज है। तो चलिए क्या करें, एक दुकानदार ने 6 रुपये पर लैंप की दर से 300 लैंप खरीदा। जैसा कि कुछ लैंप खराब थे, दुकानदार ने उन्हें 4.5 रुपये पर लैंप की दर से बेचने का फैसला किया। चलिए भी ठीक है। और बाकी 25% के लाभ पर बेचा। अंत में वो पूरे में 16.2/3% का लाभ पाया। तो पूछ रहा खराब लैंप की संख्या क्या थी। देखिए लैंप को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया है और जो खराब था उसको 4.5 रुपये पर बेचा गया है। और जबकि बाकी जो है 25% के लाभ पर बेचा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कितना लैंप, खराब लैंप कितना था। तो मुझे बताइए कि जो लैंप 6 रुपये में खरीदा जाएगा, अगर उसको आप बेच रहे 4.5 रुपये में, तो कुछ तो लॉस आ रहे होंगे ना। कुछ तो लॉस हो रहा होगा, नुकसान आपका हो रहा होगा, तो तय है। चलिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो खराब लैंप है, मतलब कुछ लैंप जो है जिसको आप इस पे बेचे थे, खराब वाले लैंप को 4.5 रुपये बेचे थे और बाकी के लैंप को 25% लाभ पे बेच रहे थे। और इसके बाद अंत में आप 16.2/3% का लाभ कमाते हैं। तो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूं क्या ना कि आपको एलिगेशन लगा दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि एलिगेशन बड़ा सटीक बैठेगा इस पे। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि पहले खराब लैंप को 4.5 रुपये बेचा गया। तो गजब का एलिगेशन लगा रहा हूं, देखिए क्या होता है। परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं, मतलब प्रॉफिट परसेंट पे, आप एसपी भी लगा सकते हैं। मैं जो लगा रहा हूँ थोड़ा सा प्राइस पे लगा रहा हूँ, डायरेक्टली प्राइस पे। जो दाम रखा गया था उसके 4.5 रुपये खराब लैंप को बेचा गया है और जो दाम रखा गया था इसको 25% कमा कर, मतलब इसके 125% पे किसको बेचा गया है, तो कहेंगे आपको अच्छे लैंप को। तो 6 का 25% कितना होता है, 1.5 रुपया होता है। मतलब 7.5 रुपये के हिसाब से किसको बेच दिया गया, जो हमारा अच्छा था लैंप, जो क्वालिटी अच्छी थी। कुल मिला के जो लैंप बिका है उस पर 16.2/3% का फायदा है। कितने का फायदा है, 16.2/3% का फायदा। और इसको बटा में कितना बोलते हैं, 1/6 का फायदा है। माने 6 रुपए के लैंप पे 1 रुपए का फायदा, मतलब कुल मिला के 6 वाले लैंप को 7 रुपए के हिसाब से बिका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसका मतलब लैंप की संख्या जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो 0.5 यहाँ पे और यहाँ लगता है 2.5, मतलब यहाँ दशमलव कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 और 5 के अनुपात में होगा लैंप की संख्या। इसका मतलब टोटल लैंप कितना है, 6 हो गया। और 6 की वैल्यू सवाल के अनुसार 300 लैंप है। हमसे खराब लैंप पूछ रहा था जो कि 1 यूनिट हमारे सामने आया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। मतलब वो 50 लैंप ही थे जो खराब थे। आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं कि पहले वाले जो लैंप, जो खराब लैंप थे 4.5 रुपये में बेचे गए थे, उसको कितने परसेंट पे बेचा गया था या कितने परसेंट लॉस पे बेचा गया था। आप इस परसेंटेज को यहाँ यूज कर सकते हैं। बाद वाले को 25% पे बेचा गया था या फिर 125% पे बेचा गया था। अगर विक्रय मूल्य लेंगे तो यहाँ भी विक्रय मूल्य लेंगे और फिर यहाँ भी विक्रय मूल्य। अगर लाभ लेंगे तो यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ। चूंकि यहाँ पे हानि हो रहा है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट होता तो आपको देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल आप कर लेते हैं। और आप जब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ डेटा हमारा जो होता है वो सवाल के अनुसार मैच कराता है कैलकुलेशन को। जैसे इस सवाल में आपने देखा इस डेटा के अनुसार कैलकुलेशन बड़ा ही इजी हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 50 कहां से चले भैया, हम भी बोल रहे हैं। चलो भैया ये सवाल जो है, इस सवाल में करते क्या है ना कि पिन की मूल्य 4 रुपए प्रति दर्जन घटने पर एक व्यक्ति 48 रुपए में 12 पिन अधिक करता है। प्राइस जो है घट गया है, कैसे, 4 रुपए प्रति दर्जन, 4 रुपए प्रति दर्जन प्राइस घट गया है, जिसके कारण 48 रुपए में एक आदमी जो है 12 पिन मतलब 1 दर्जन पिन क्या करता है, ज्यादा खरीद लेता है। तो आपको बताना प्रति दर्जन पिन की नई मूल्य क्या है, ओरिजिनल मूल्य क्या है। तो देखिए अगर इसको हम कॉन्सेप्ट आपको देते हैं तो कॉन्सेप्ट इसका ये था कि मान लेते हैं प्राइस पहले 1 से रहा होगा। प्राइस कितना रहा होगा, 1 से रहा होगा। तो प्राइस अगर पहले 1 से रहा होगा, ये पहले की बात कर रहा हूं, तो
तो अब कितना हो गया होगा, तो कहेंगे सर अब तो 4 रुपया घट गया है पर दर्जन, तो x माइनस 4 हो गया होगा। क्योंकि 48 रुपए में पहले जितना खरीद रहे थे उतना ही अभी भी खरीद रहे हैं 48 रुपए में, उतना ही नहीं, मतलब पहले 48 रुपए में खरीद रहे थे अब भी 48 रुपए में खरीद रहे हैं। तभी तो ऐसा हो रहा है कि आपको पता चला कि 1 दर्जन आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि प्राइस कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, चीनी का मूल वाला सवाल है, ध्यान रखना है। तो कहेंगे क्वांटिटी हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। अब मुझे बताइए कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो कहेंगे सर यहाँ से तो 4। सवाल कितना कह रहा है, दर्जन में सबको रख रहा हूं, तो कहेंगे 1। तो इसको 1 बनाने के लिए इसका जो अंतर 4 है इसको 4 से भाग कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप मुझे बताइए कि x प्राइस है और इतना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो खर्चा कितना कर बैठे हैं, तो कहेंगे x माइनस 4/4, यही खर्चा आपका 48 रुपया है ना। आप इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, इसी को सोल्व करना है, 4 को इधर ले आइए, और इसको सोल्व करने के लिए आपको कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है। आप इस दोनों का अंतर मुझे बताइए, दोनों गुणनफल का, तो x है और x माइनस 4 है, 4 का अंतर है, इसको 4 का अंतर पे तोड़ दीजिए 16 और 3 इसको दे दीजिए 12, 48 होता, 3 इसको दे दिया 12 के अंतर पे तोड़ दिया, 12 16 पे 4 के अंतर पे, इसमें से बड़ा हमारा ये दिख रहा है, तो बड़ा हमारा ये हो गया। तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, देख लीजिए 16 क्या निकल कर आ गया, ओरिजिनल प्राइस। हमसे पूछ रहा था अभी कितना है, तो 16 माइनस 4 12 रुपये पर दर्जन अभी क्या मिल रहा है, पेन मिल रहा है। आपको जाना है, जाइए खरीद। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सेम टाइप का सवाल है और इसमें मैं आपको ट्रिक्स देने वाला हूं, इतना नहीं करना पड़ेगा कभी आपको। ट्रिक्स कैसे हैं, तो आपको जो प्राइस है, जो बदलाव हुआ है प्राइस का, जो प्राइस चेंज है, जो प्राइस में बदलाव है, उसको आपको डिवाइड कर देना है। उसको आपको किससे डिवाइड कर देना है, जो आपकी क्वांटिटी बदल रही है, मतलब बढ़ रही है घट रही है। पिछले सवाल को भी आप लगा सकते थे, लेकिन आप उस पर ट्राई कीजिए खुद, इस पर मैं ट्राई कर रहा हूं आपके लिए। करेक्ट दुकानदार 80 रुपए में कई किताबें खरीदता है, तो जो 80 को जो बराबर करना है ना, ये 80 को जो बराबर करना है, ध्यान रखना है। तो इसी को बात कर रहा था मैं कि जो भी आपकी प्राइस आ रही है, जो भी आपकी प्राइस आ रही है, वो बदलाव वाले जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल क्या है, कॉस्ट है, खर्चा है, प्राइस नहीं है। मैं प्राइस चेंज बोल रहा हूं निकालने के लिए, आपको स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, मिटाऊंगा नहीं। और यहाँ पे क्वांटिटी चेंज, ठीक है, मतलब प्राइस में कितने का बदलाव हुआ है, तो कह रहा है कि अगर इसी रकम में 4 किताबें अधिक खरीदी होती तो हर किताब की मूल्य 1 रुपए कम होती। प्राइस बदला है 1 से, और कितनी किताबें हो रही है, 4 किताबें। 4 किताबें क्या हो रहा है, अधिक या कम की बात हो रही है, यही ना हो रही है। 1 रुपया प्राइस कम हो जा रहा है, जिसके कारण वो 4 किताबें अधिक खरीद ले रहा है। आपसे पूछ रहा है उसने कितने किताबें खरीदी थी, मतलब शुरुआत में कितनी किताबें थी। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको सोल्व कर लेना। आपका आ गया कितना, 16। कोई दिक्कत, ये जो 16 है ना, इसी को 2 फैक्टर करना है। और ध्यान रहे ये प्राइस निकल कर आया है, ये प्राइस निकल कर आया है, ये जो निकल कर आता है वो प्राइस निकल कर आता है। अब मुझे बताइए प्राइस का 2 फैक्टर आप करेंगे, और ध्यान रहे 1 रुपये का अंतर था प्राइस में ना, 1 के अंतर पे तोड़ देंगे तो 4 या 12 होता है। अब आप बताइए मुझे कि प्राइस क्या हुआ, कम हुआ था, मतलब पहले ज्यादा वाला होगा और अब क्या होगा, कम वाला। आपसे क्या बोल रहा है कि पहले कितनी किताबें थी उसके पास, तो पहले का तो रेट 4 था, खर्चा 80 रुपया, तो कितनी किताबें हो गई, तो कहेंगे 80/4, कितनी किताबें, 20 किताबें। यहां पे बोल रहा है फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। अच्छा प्राइस कम हो रहा है ना, ओह मैंने यहाँ क्या कर दिया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से। ये 20 है ना, 4 5 20, तो पहले का दाम 5 हो गया, प्राइस कम, तो 5 रुपया प्राइस हो गया। सॉरी कैलकुलेशन से कीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे 5 मतलब प्राइस पहले था, अब का प्राइस 4 है। 5 प्राइस पे अगर 80 रुपया खर्चा किया जा रहा था, तो इसका मतलब कितनी किताबें खरीदी जा रही थी, 16 किताबें खरीदी जा रही थी। ये पहले की बात थी। अगर अब का पूछ देता सवाल हमसे, अगर अब का सवाल पूछ देता तो हम कहते इसी 80 रुपये में अब जो रेट है 4 रेट से 20 किताबें खरीदी जा रही है। अब कितनी किताबें खरीदी जा रही है, 20 किताबें। आपको 2 सवाल मैंने दिखाया, दोनों सवाल आपको एक कॉन्सेप्ट से बताया और एक ट्रिक्स से बताया। ट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना, जो प्राइस बदलता है इस प्राइस को आपको डिवाइड कर देना जो क्वांटिटी बदला है,
और जो आएगा उसको गुना कर देना है जो आपका टोटल खर्चा है। उसका 2 फैक्टर देना है, दोनों फैक्टर पे ध्यान देना है कि आपका जो प्राइस बदल रहा है उसके अंतर में दोनों फैक्टर को तोड़ना है और आपको देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर प्राइस घट रहा है तो बड़ा वाला पहले का होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो छोटा वाला पहले का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरीके से आइए। करेक्ट, व्यापारी ने लागत मूल्य से 20% ऊपर अपने माल को अंकित किया है। उसने अंकित मूल्य पर आधा स्टॉक बेच दिया है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर 1/4 स्टॉक बेचा है। इसके बाद करा अंकित मूल्य के 40% छूट पर बाकी बेचा तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आप देखिए कि पहले तो 1/4 पे कुछ बेचा गया, फिर उसके आधा, मतलब टोटल सामान हम बोलेंगे 4 सामान खरीदे थे, उसका आधा बेच दिए, फिर उसका 1/4 बेच दिए और फिर उसका 1/4 बेच दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब पे लाभ निकालने वाले हैं रुपया में, कितना रुपया का लाभ हुआ है सारे पे, फिर एक पे हम निकालेंगे कितना रुपया का है और फिर उसको परसेंटेज में बदल देंगे। इससे क्या होगा, हमको कॉस्ट प्राइस का टेंशन आएगा। अब देखिए वो क्या किया है, लागत मूल्य को 20% बढ़ा के लिखा है, मतलब 100 के सामान को वो कितना लिख दिया 100 + 20, और पहले जो आधा स्टॉक है उसने अंकित मूल्य पर आधा स्टॉक बेच दिया, मतलब इस पे डिस्काउंट दिया है कुछ भी, इस पे डिस्काउंट नहीं दिया। चलिए इस पे डायरेक्ट कर लेते हैं, डेटा बहुत मतलब कैलकुलेटिव नहीं है। तो अगर इस पे डिस्काउंट नहीं दे रहा होगा तो देखिए 100% उसका क्रैमल था, 20% बढ़ा के 120% उसका एमआरपी लिख दिया है, और अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो उसको हर एक सामान पे 20% का फायदा हो रहा होगा कि नहीं। तो 2 सामान पे कुल मिला के 40% का फायदा होगा कि नहीं होगा। ये रुपया है, परसेंटेज नहीं, रुपया है। एक सामान पे 20% तो 2 सामान पे 20%, ये प्रॉफिट परसेंट है, लेकिन एक सामान पे 20% तो 2 सामान पे 40% ये रुपया है। परसेंटेज इसलिए है क्योंकि मैंने परसेंटेज को सोल्व नहीं किया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 100 रुपया पे 10% कितना होता है, 100 गुना 10% 1000%, ये रुपया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो एक सामान पे 20% कमा लिया तो 100 सामान पे 2 सामान पे कितना 40%। आपको कंफ्यूजन है तो परसेंटेज हटा दीजिए, बोलिएगा 100 रुपया एमआरपी था। आप चाहे तो लीजिए ऐसे ही कर लीजिए, जिनको इस बात से डर लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है तो 100 रुपया एमआरपी था, 20 रुपया कमा लिया एक सामान पे, तो 2 सामान पे 40 रुपया कमा लिया, आपको दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर 1/4, मतलब इस पे जो बेच रहा है, इसको जो बेच रहा है 1/4 को 20% छूट पर, तो इस पे 20% छूट देगा तो 20 रुपया कम हो जाएगा उसका, मतलब जो बेचारा बढ़ाया था वो बेचारा गया, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं है। इस पे भी तो 20 देगा, पूरे पे 20% छूट है, तो इस पे 20% छूट देगा तो 4 रुपया उसका कम हो जाएगा और ये 4 रुपया उसका नुकसान कर बैठा है एक सामान पे। आखिरी सामान पे बोल रहा है 40% छूट दे रहा है। अगर 100 रुपया पे 40% छूट देगा मतलब 40 तो निगेटिव हो गया उसका, मतलब 20 जो बढ़ाया था बेचारा का 20 40 छूट दे रहा, मतलब 20 लॉस में चला गया। इस पे भी 40% देगा ना, मतलब 20 पे 40% मतलब 8 रुपया और उसका नुकसान, मतलब 28 रुपया अपना नुकसान कर बैठा। आप चाहें तो इसको 120 करके भी आप निकाल सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहां से ऐसे लिखने से आपको कैलकुलेशन में इसलिए बताया क्योंकि आपको इजीली आप देख सकें प्रॉफिट हुआ कितना है। तो अगर आप देख लीजिए 28 और 32 से 40 में से 32 गया, कितने का प्रॉफिट है 8 रुपए का प्रॉफिट है। कितने सामान पे, तो क्रैमल कितना है, तो कहेंगे क्रैमल तो सर 200 300 400, टोटल 4 सामान, तो 400 क्रैमल। मैं यही बोल रहा था अगर आप परसेंटेज में लेते तो यहाँ 8% आता कि नहीं आता, और बटा में कहते कि हर एक सामान पे टोटल प्रॉफिट 8% है, तो एक सामान पे कितना होगा, तो 4 सामान था 4 से भाग कर देते तो आपका आ गया 2, और इसी को मैं बोलता 2%, क्योंकि क्रैमल एक सामान का कितना है 100 रुपया है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया है, मतलब 2% का प्रॉफिट है वो ओवरऑल कमा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। करेक्ट, कंपनी ने चिन्हित मूल्य को 20% तक बढ़ाने के बजाय 20% की छूट दे रही है। मतलब क्या किया है ना, अपना टैक्स सिल रहा था तो 20% बढ़ाना था। करेक्ट, कंपनी ने चिन्हित मूल्य को 20% तक बढ़ाने के बजाय अपनी वस्तु पर मूल्य टैक्स सिलाई करते हुए लागत मूल्य में 20% की छूट देगी। मतलब उसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, उसने क्या किया टैग लगा दिया 80 रुपए का। टैग कितने का लगा दिया 80 रुपए का। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेने हैं, कहने को मतलब 100 रुपए का सामान था उसका और इसको लिख दिया कि भाई 80 रुपए का है। एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी या एमपी मार्क प्राइस बोलिए या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इसने अंकित कितना कर दिया 80 रुपए का। करे इसके अलावा कंपनी अपने ग्राहक को 6.25% का छूट देती है। इसके बाद ग्राहक को 6.25% का छूट भी दे देती है। इस प्रक्रिया में कंपनी को एक वस्तु पर 37 रुपया
और 50 पैसे का नुकसान उठाना पड़ जाता है, इतना का नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, कितना में बेचा जा रहा था। तो आप मुझे बताइए कि हमारे हिसाब से तो 80 6.25 और 12.5 1/8 मतलब ये 1/16 है। कितना है 1/16, मतलब 16 पे 1 का छूट मिल रहा है, तो 80 पे 16 5 80 कितने का मिलेगा, 5 का छूट, मतलब 75 में आप सामान बेच रहे थे। इसका मतलब यही ना है कि आप सामान कितना बेच रहे थे, 75 में, मतलब 100 में सामान बनाया था, 75 में बेच रहे थे, तो इतना तो ऑब्वियस भाई 25 का आपको चुना लग रहा था। अब 25 की वैल्यू कितने सवाल का अनुसार है, 37.5, कितना गुना, 1.5 गुना। ध्यान रखिएगा 25 का 1.5 गुना, तो 75 का 1.5 गुना कितना होता है, तो कहेंगे 75 का 1.5 गुना कितना हो जाता है आपका 75 और 37, तो कितना है 112.5 आ जाएगा क्या, 75 का 1.5 गुना, मेरे हिसाब से ये आएगा। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, 112.50 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए जरा, देखिए तो सक्सेसिव का यही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए अपने सवाल को। कहा अन्ना ने अपनी कार बोनी को 20% के मुनाफे पर बेची और बोनी ने इसे 10% लाभ पर चकोरी को बेच दिया। चकोरी 9.1/11% के नुकसान पर मैकेनिक को बेच दिया। मैकेनिक ने अपने खरीद मूल्य का 10% उस पर खर्चा किया और फिर अन्ना को 8.1/3% के लाभ पर वापस बेच दिया, तो अन्ना का नुकसान बोल रहा है। मतलब अन्ना ने सबने एक दूसरे को बेचा, तो अन्ना ने 20% के मुनाफा को बेचा, मतलब 5 के सामान को कितना बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 सही है, 5 को सामान को 6 में बेचा होगा। आगे बढ़िए, करा कि 10% लाभ पे सामान चकोरी को बेचा गया, बाद में यही सामान का दाम बढ़ के 10% लाभ पर बेच दिया गया। कितना, मतलब सामान का दाम हो गया इतना, जो भी खरीदा होगा। अब करा चकोरी 9.1/11% के लाभ पर, मतलब 10/11, 1/19 के हानि है, लाभ में हानि है, मतलब 1/11 के हानि पर, मतलब 10 का सामान को 11 में बेच दिया। अच्छा, मैकेनिक इसमें खरीद लिया है और मैकेनिक 10% का इस पे खर्चा करता, मतलब 10 के सामान को 11 बना देता है। इसके बाद बातें बढ़ती गई, फिर एक बार फिर से अन्ना इसको वापस बेचता है इसी को, कितने में, तो कहेंगे 8.1/3% का लाभ कमा के। 8.1/3% मतलब कितना हो जाता है, 1/15, 1/15 नहीं, 1/12, 8.1/3% है, 8 24 25 6 12, तो 12 के सामान को वो 13 में बेच देता है। कोई कंफ्यूजन, आप ध्यान दीजिएगा। अन्ना ने बेचा था और अन्ना ने किसको बेचा था, बोनी को, बोनी ने बेचा चकोरी को, चकोरी ने क्या किया, मैकेनिक को बेचा, मैकेनिक उस पर खर्चा किया, फाइनली उसको अन्ना को बेच दिया। आपको पता है अन्ना को कुल मिला कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको ये पूछ रहा, अन्ना का नुकसान पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, मैं यहां से इसको काट दिया, यहां से इसको काट दिया, चलिए 6 से इसको काट दिया 2, और देखिए 5 गुना 10 नीचे 100 बच गया, ऊपर गुना कर लीजिए तो 143 आ गया। मतलब 100 के सामान को अन्ना ने कितना में खरीदा, 143 में। जिस सामान का स्टार्टिंग वैल्यू 100 रुपये थी, वो सामान अन्ना बेचा था 120 में, फाइनली सब कुछ होते होते फाइनली वो अन्ना ने खरीदा कितने में, 143 में। 20 रुपया यहाँ पे अन्ना कमा लिया है, देख लीजिएगा, और बेचारा यहाँ पे 43 रुपया ज्यादा पेमेंट किया है, कुल मिला के इसको 23 रुपया का नुकसान उठाना पड़ गया है, 23 रुपये का नुकसान उठाना पड़ गया है। कितने पे, 100 पे, तो 100 पे जो नुकसान होगा वही तो परसेंटेज कहलाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ चुके हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, कैलकुलेटिव है। चलिए इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि आपको बताया हूं मैं, 28 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं इस क्लास में। एकदम जिनको भी चाय पानी पीना है जाइए, आराम से ब्रेक लीजिए, चाय पानी पीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए क्लास को। क्लास कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जिस तरह के सवाल आपको मैं करा रहा हूँ ये अच्छे तरह के सवाल हैं, और लेवल भी इनका बेसिक नहीं, बेसिक से ऊपर का लेवल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहा कि व्यापारी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एक प्रकार की चीनी बेचता और 20% का नुकसान उठाना पड़ा। 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है किस पे, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और 20% का नुकसान कर बैठा है।
फिर कह रहा है कि जबकि दूसरे किस्म की चीनी वो 15 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है और इस पे 25% का वो क्या कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है। ये भी विक्रय मूल्य ही है, 15 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। अब वह दोनों प्रकार की चीनी को समान अनुपात में मिलाता है और इस मिश्रण को 18 रुपए प्रति किलो की बेच देता है। नया जो मांग लगाया है ये 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है और अब बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को, कीजिए मेरे साथ। तो मुझे बताइए कि 10 रुपए किलो अगर बेचा गया होगा और 20% हानि पे, 20% हानि वाले 5 के सामान को कितना में बेचा जा रहा होगा, 4 में। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5 के सामान को 4 में बेचा गया होगा। इन दोनों को बराबर करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 25, ये हो जाएगा 20 और 2 से भाग करेंगे तो 12.5। मतलब जो सामान 12.5 में खरीदा जा रहा था वो कितना, यहाँ सी भी लिख रहा हूँ, जो सामान 12.5 में खरीदा जा रहा था वो कितना में बेचा जा रहा था, खरीदा गया था वो 10 में बेचा गया था। अब डायरेक्टली करना चाहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे कि सर 15 रुपए तो विक्रय मूल्य है, 125% पे बेचा गया तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12 रुपया। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, 25 से 5 4, 5 से 3 4 के 12। तो ये 12 रुपए मतलब कुल क्रय मूल्य आपका हो गया 24.5 रुपए का, ये टोटल क्रय मूल्य हो गया। और एक दोनों सामान को बराबर मात्रा मिलाया, मैंने बोला 1 यूनिट ये मिलाया, 1 यूनिट ये मिलाया, मतलब 2 यूनिट मिला के टोटल खर्चा इतना हो गया। 2 यूनिट का टोटल विक्रय मूल्य जब 18 रुपए से बेचेंगे तो आपको 36 रुपया मिल जाएगा। मतलब आपने खरीदा 24.5 में, बेचा 36 में, आपको फायदा कितना का हुआ, तो कहने सर प्रॉफिट हो गया 11.5 का, जबकि क्रय मूल्य कितना था 24.5 का। तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, आप निकालिएगा लगभग 49% आएगा, लगभग बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास नहीं है, नहीं 49 है, 46.94 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन 46.94% आएगा, मतलब 47 लगभग आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए पेन का ना। क्लास कैसा लग रहा है, आपका फीडबैक आना चाहिए, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे। चलिए 21 नंबर देखिए जरा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। दुकानदार इसे क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक अंकित करता है और उस पर 10% का छूट देता है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, मतलब एक अच्छा सवाल है, तो इसको हम करते हैं आपके साथ। कह रहा अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार, खुद दुकानदार है, वो खुद खरीद रहा है, मतलब कहीं उसको 100 रुपया लिखा हुआ मिलेगा, उसको वो खरीद कर लाया कितने परसेंट छूट पे, 20% छूट पर कितने में खरीद कर लाया। चलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 20% मतलब 5 के सामान को कितने मिला है, 4 में, ऐसे रखते हैं, छूट ही तो मिल रहा है। दुकानदार इस क्रय मूल्य से 200 रुपया अधिक अंकित कर दिया। अब जितना में खरीद के लाया था इस पे 200 रुपया बढ़ाकर क्या किया, अंकित कर दिया। बोला भैया ये हमारा नया एमआरपी रहा, ये क्या रहा, नया एमआरपी रहा। आपको कोई आपत्ति तो है नहीं। कह रहा कि और इसे 10% छूट पर बेच दिया, इसको 10% छूट दे दिया इस पे। यदि लाभ 148 रुपया, इसके बाद भी लाभ कमा रहा है, लाभ कितना कमा रहा है, 148 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो आपको बताना है प्रारंभिक अंकित मूल्य क्या है। ये 5 की वैल्यू बता देंगे आपको। चलिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन कैलकुलेशन करेंगे, बड़ा ही बेहतरीन तरीका लेंगे। देखिए 5 के सामान को 4 में बेचने का वादा किया गया था, ऐसा था कि नहीं था, मतलब 4 में खरीदा था, 200 रुपया बढ़ाकर जब 10% डिस्काउंट दिया तब जाकर उसको फायदा हुआ 148 का, यही बात हुई है ना। तो आप मुझे बताइए ये पूरा एमआरपी पे अगर हम 10% डिस्काउंट दे देंगे तो 4 यूनिट पे 10% डिस्काउंट मतलब कितना का नुकसान कर बैठे आप, 0.4 का। देखिएगा 0.4 का नुकसान आपका हो गया, क्योंकि आपने कम कर दिया है। इसके बाद इतना ही नहीं, 200 पे जब आप 10% डिस्काउंट देंगे तो 20 का भी आप नुकसान कर बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। 200 पे जब दिए होंगे आप 10% डिस्काउंट तो 20 रुपए यहां से माइनस कर दिए होंगे, मतलब ये आपका डिस्काउंट है और ये भी आपका डिस्काउंट है, कुल मिला के आपको इतना रुपया का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अब मुझे बताइए 200 रुपया आपने क्या किया था, बढ़ा कर लिखा था, 20% उसमें से घटा दिए। चलिए आपकी बात मान ली मैंने, तो आपके अनुसार से वो 180 रुपया अभी भी आपका बढ़ा हुआ है। तो
तो 180 रुपया का फायदा होना चाहिए था ना, लेकिन अब फायदा तो आपको 148 रुपया 32 रुपया गया कहाँ, तो 180 में से 48 घटाए जो 32 रुपया है वो यही 0.4 रुपये का नुकसान के बराबर हुआ, इसी कारण वो कम है। मतलब 0.4 जो है 32 है तो एक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से 0 हटा दिया और ये 4 हटा के भाग कर दिया और कितना आ गया 80, और एक का वैल्यू 80 है। तो आपसे पूछ रहा तो पुराना जो अंकित मूल्य था ना स्टार्टिंग वाला 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8×40। अब इसको दोबारा देखिएगा, कोई भी सवाल आपका आज का सवाल मतलब लाजवाब सवाल है, आपको मजा आएगा। चलिए एक और कैलकुलेटिव सवाल ये है आपके सामने, और इस कैलकुलेटिव सवाल इस टाइप का सवाल पहले भी आया है और वहां पे मैंने बोला था आपको, यहां पे आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा क्योंकि जब कैलकुलेटिव आएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट दुकानदार क्रैमल से 39% अधिक पर अपना माल अंकित करता है। 1/3 स्टॉक 15% की छूट पर, 1/4 स्टॉक 20% की छूट पर और शेष 24% की छूट पर। देखिए यहाँ पे इस तरह का जो सवाल होता है, इस तरह का सवाल आपने पहले भी किया था, इस बार थोड़ा सा अलग देने वाला हूं आपको। मैंने बताया था सवाल आएगा जहां पे इस तरह का सवाल जब आप कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपको हार्ड लगने वाला है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन इजी कैसे किए जाते हैं। देखिए मेरे साथ समझिएगा बड़े अच्छे से। 100 के सामान को 39 रुपया बढ़ाकर वो लिखने की बात करता है कि 39 रुपया बढ़ा दिए हैं। ये 39 रुपया बढ़ा है, 40% बढ़ा है। 100 अगर क्राइम इसका खर्चा है, कॉस्ट प्राइस है, तो क्राइम पे 40 बढ़ा है तो 40% ही तो बढ़ा, 39 रुपया ही तो बढ़ा। चलिए कोई बात नहीं, दोनों में कुछ भी लिखिए। बोल रहा है 1/3 जो स्टॉक है ना इसको बेच देता है कुछ डिस्काउंट देकर, फिर 1/4 स्टॉक भी कुछ डिस्काउंट देता है और शेष भी कुछ डिस्काउंट देता है। आपका सवाल कह रहा है कि जो पहला डिस्काउंट है 1/3 स्टॉक पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो 15% का, मतलब यहाँ 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे कितने का दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और यहाँ पे आपको बात कर रहा है 24% का डिस्काउंट देगा। अब आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, जो पिछला सवाल था उसको मैंने सोल्व किया तो उस तरीके से इसको आपको थोड़ा दूसरा तरीका दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि डेटा जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे ना तो जनरली ऐसा होता है, हर केस में नहीं लेकिन जनरली ऐसा होता है कि वो कैलकुलेशन और इजी होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 3 और 4 का एलसीएम लेकर टोटल 12 सामान मानेंगे तो सवाल बनेगा, कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा होगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप इसको देखिए थोड़ा सा एक बार सिर्फ। आप मुझे बताइए कि 1/3 सामान 1/4 सामान तो बचा कितना, तो कहेंगे सर 4 3 7 5/12 बच गया। मैंने सामान कितना लिया याद रखना है, सामान ध्यान से देखेंगे तो एक ही सामान लिया, ऐसा फ्रैक्शन इसका टुकड़ा तोड़ तोड़ के मैंने किया था, और जो सामान मैंने लिया उसका दाम 100 रुपया में लिया था, 39 रुपया बढ़ाकर 140 रुपया मैंने एमआरपी लिखा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे टोटल छूट की बात करेंगे कि इस हिस्से पे 15% छूट दे रहे हैं तो 1/3 जो है मतलब कितना छूट देंगे 1/3 के लिए, पूरे के लिए 15% छूट था तो 1/3 के लिए मात्र 5% का छूट पड़ेगा। यहाँ पे बात करेंगे 1/4 के 20% का, तो एक पे कितना जाएगा इतना का जितना मतलब 5%। यहाँ पे देखिए 10% छूट आ गया, ये सब छूट है आपका। कहने का मतलब इस हिस्से पे टोटल छूट जो आपको पड़ रहा है 5% का, इस हिस्से पे टोटल हिस्से पे यहाँ पे 20% पड़ रहा था जो कि 1/4 हिस्सा ही है, तो 1/4 का 20% छूट, 5/12 का 24% छूट, 10% छूट। टोटल छूट आपने कितना दे दिया, तो 5% इस पे 5% इस पे 10% इस पे, इसका मतलब कुल मिला के 5 और 5 10 होता है, और 10 और 10 20% का छूट दे रखा आपने। कितना छूट हो गया है देखिएगा, जब लाभ को हम जोड़ सकते हैं तो छूट को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। रुपया में मैं बात कर रहा हूँ ना, एक परसेंटेज इसलिए लिखा कि मैंने छोड़ दिया कि 100 रुपए का 1/3 करूंगा, फिर 100 का 1/4 करूंगा, 100 का 5/12 करूंगा, ऐसा क्यों करूं, मैं सीधा निकाल दिया परसेंटेज में। अब मुझे बताइए इस पे अगर 20% छूट देंगे तो कहेंगे सर 20 रुपया तो 100 का गया, और 39 का 20%, 39 दूनी 78, 7.8 यहाँ से गया, ये हमारा छूट निकल कर चला आया। ये हमारा क्या निकल कर चला आया, छूट निकल कर चला गया। मतलब 27.8 रुपए का आपने छूट दे दिया है, 27.8 रुपए का छूट दे रखा है आपने। तो आप मुझे बताइए कि 39 रुपया जो फायदे के लिए बढ़ाया था आपने लाभ कमाने के लिए, उसमें तो इतना छूट में बर्बाद हो गया, तो बचा कितना, तो कहेंगे 11.2 रुपए का। 100 रुपए की आपकी लागत थी, इसका मतलब 11.2 रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो 11.2% आपकी
कमाई है, प्रॉफिट रहा। नेक्स्ट जो सवाल है 23 नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में थोड़ा सा शायद कोई सवाल ही बनाए थे और उनको कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ था शायद। करें कंपनी अंकित मूल्य पर 10% छूट देती है और 20% मुनाफा कमाती है। बहुत ही अच्छा चीज है भाई, 10% छूट भी दी है और 20% मुनाफा भी कमा ली है। चलिए, और बाद में क्रय मूल्य 10% और अंकित मूल्य 40% से बढ़ा देती है। यदि छूट प्रतिशत पहले की तरह है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो एक बात बताइए, 10% छूट दे रहे हैं आप, मतलब आप एमआरपी का, अगर मैं 23 नंबर की बात करूं, एमआरपी का, जिनको डायरेक्टली फॉर्मूला इसका पता, फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं। एमआरपी के सामने प्रॉफिट जोड़कर होता है और सीपी के सामने डिस्काउंट हटाकर। तो बोल रहा है कि एमआरपी का 90% पर तो बेच रहे हैं, 10% छूट दिया हमने, तो अब 20% मुनाफा मतलब सीपी के 120% पे बेच रहे हैं, ये बता रहा था। जिनको फॉर्मूला पता वो निकाल लेंगे। तो मैंने बोला भैया एमआरपी कितना है, तो आप कहेंगे सर एमआरपी तो हमारा हो गया, इसको फिर से काट देना 3 से 4 बार में, और सीपी कितना हो गया, तो कहेंगे 3। यहाँ से देखिए 3 तिया 9 और 3 चौ 12, सीपी कितना हो गया 3 और एमआरपी कितना हो गया 4। तो 3 के समान को 4 अंकित किया गया था, इसका मतलब यही था। बोल रहा बाद में क्रय मूल्य 10% और अंकित मूल्य 40% बढ़ा दिया गया। क्रय मूल्य 10% बढ़ा दीजिए, लीजिए 3.30% हो गया, 3.3 हो गया, और ये 40% आप बढ़ा रहे हैं एमआरपी। अंकित मूल्य 40%, 1.6 मतलब 5.6 आप ले लेते हैं। ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका क्रय मूल्य, और आपका बोल रहा छूट आपको नहीं देंगे। कितना दे रहे थे पहले छूट, तो 10% का छूट था, अभी भी 10% का छूट दीजिए, तो 5.6 का 10% निकालेंगे तो 0.56। अगर इतना छूट आप दे भी रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, 0.04 यहाँ से बच गया और यहाँ से हो गया, मतलब इतने के सामान को कितने में बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं। यहाँ एक जीरो हटा लगा दे रहा हूँ, इससे क्या हो गया, मेरा दशमलव का टेंशन खत्म। अब इसके बाद थोड़ा सा कटिंग फिटिंग करना है, तो मुझे लग रहा है 3 से तो कट ही रहा है, तो 3 से काट देते, मतलब 110 रुपए पे कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 110 रुपए के सामान को प्रॉफिट निकालें क्या? चलिए 3 से काट दे रहे हैं, 18, 17, 16, 48, 8, 24, 110 के सामान को 168 में बेचा जा रहा है, मतलब 58 रुपए का आपका क्या हो गया प्रॉफिट। कितने पे, 110 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, तो कहेंगे इसको काट देंगे और 580/11 इतना परसेंट का प्रॉफिट हो गया। तो 11×55 आ गया, 3, 11×22, 8/11%। देखिए तो आंसर है आपका 52×8/11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे जा रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए कितना क्वेश्चन बचा है। 23 के बाद कितना क्वेश्चन और बचा है? चलिए 24 नंबर कह रहा है, पढ़ लीजिए इसको। राम 6 पैसे प्रति वस्तु की कीमत पर 750 वस्तु बनाते हैं, उन्होंने विक्रय मूल्य इस तरह लिखा है कि यदि 600 वस्तु बेचे जाते हैं तो परिव्यय पर, मतलब कुल मिलाकर 40% का लाभ हो जाएगा। टोटल जितना भी खर्चा उसका था लगा हुआ था, इन्वेस्टमेंट जितना था उस पर। लेकिन होता क्या है कि जब बेचने की बात आती है तो 120 वस्तु का खराब हो जाता है, 630 वस्तु बेच पाते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ जो है वो बताना। इस सवाल को नहीं, इस तरीके को जरूर देखिएगा। तरीका जो आपका है धांसू वाला तरीका है, मतलब बेहद ही ट्रिकी सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। देखिए 600 वस्तु का उसका प्लान रहा था, 600 वस्तु बेचा जाना था और 40% मुनाफा कमाना उसका प्लान था। मतलब वो चाह रहा था कि 600 वस्तु को बेचकर हम 140% कलेक्शन कर लें। 40% मुनाफा मतलब 140% का कलेक्शन, उसका एक प्लान था कि 600 वस्तु बेचेंगे, 40% कुल पे कलेक्शन हो जाएगा हमारा, मतलब जितना भी खर्चा किए थे उसका 40% फायदा कमा लेंगे हम सिर्फ 600 वस्तु बेचकर। लेकिन बाद में दुर्भाग्यपूर्ण इसका 630 वस्तु ही बिक पाते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा है कुल प्रॉफिट कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो 600 वस्तु का विक्रय मूल्य 140% के बराबर है, तो आप मुझे यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से 2 से काट दे रहा हूँ, तो 30 का विक्रय मूल्य कितना हो गया 7%, मतलब 600 का 140 तो है ही, और 30 का कितना हो जाएगा 7, और मतलब 147% पे बेचा गया है। कितना वस्तु 630 वस्तु, अगर 145% पे बेचा गया है तो कितना परसेंट का लाभ है, तो कहेंगे 47% का। कैसा लगा सर, मजा आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2-3 क्वेश्चन है हम कर लेंगे इसको जल्दी। ये सवाल कर रहा है कि 25 नंबर 1800 रुपए में किताब की 12 प्रतियां बेची गई है।
मैंने बराबर प्रतियां बेची गई, 12 का एसपी कितना है 1800 रुपये, सवाल कर रहा है। और अर्जित लाभ 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर है। मैंने जो लाभ है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ निकालेंगे कैसे, तो कहेंगे 12 का एसपी और 12 का सीपी को घटा देंगे। अरे 12 सामान आपने बेचा 1800 रुपये में, तब तो लाभ हुआ। तो 12 सामान बेचा होगा तो 12 सामान का क्रयमूल्य माइनस कीमत, तभी तो पता चला होगा लाभ कितना हुआ। तो लाभ कितना हुआ 3 का। इसको थोड़ा सा इधर लेके चलेंगे तो 12 3 15 का सीपी हो जाएगा और कितना हो जाएगा 12 का एसपी, दोनों बराबर। और 12 का एसपी किसके बराबर है, तो कहेंगे 1800 के बराबर। हमसे 1 का सीपी पूछ रहा था, तो 1 का सीपी कितना हो गया, 15 से भाग कर देंगे, 120 रुपया हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा सा सवाल, बेहतरीन सा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक अच्छा सा सवाल है। इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा है। मेरी कोशिश है कैलकुलेशन छोटा करने की, मतलब आप बच सके कैलकुलेशन से। और ये सवाल आप जो बनाए होंगे मेरे हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन आप किए होंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बचाऊंगा आपका। कर एक व्यक्ति 325 रुपए प्रति किलो और 195 रुपए किलो की लागत से 2 प्रकार का चावल खरीदता है। एक 325 रुपए प्रति किलो खरीदता है और एक 195 रुपए प्रति किलो खरीदता है। उन्होंने जो मात्रा खरीदी है वो 720 किलो इतना केजी और 675 केजी खरीदता है। देखिएगा, वह पहली तरह के चावल पे 22% का मुनाफा कमाता है और कुल मिला के 40% का लिगेशन लगा रहा हूं मैं। तो आपसे पूछ रहा है किस कीमत पर उसे दूसरे चावल बेचना चाहिए। इसका प्रॉफिट परसेंट मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि आपको कितना परसेंट है। या फिर आप पूरे पे 122% 140% कर दीजिए, टोटल का परसेंटेज निकल जाएगा कितने परसेंट पे बेचा गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा छोटा करेंगे। आप मुझे बताइए कि इस तरह में एलिगेशन कैसे लगाते हैं। वो आपको एलिगेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा एलिगेशन सेम तरह की क्वांटिटी पे लगती है, सेम कंडीशन, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे इसका प्राइस अलग अलग है तो एलिगेशन हम नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे इसका वजन अलग अलग है तो एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक बात है कि हम अगर वजन का रेशियो लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, वजन का रेशियो ले रहे हैं तो यहां से 5 से काट देंगे तो हमें लग रहा है कि 145 आ गया, और 5 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 12 13 25 65 135 आ गया। ठीक ठाक है सब, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया हूं वजन। 5 से और काट देंगे तो 5 दूना 45, 5 दूना 5 से 35, थोड़ा सा वजन और कम कर दिया। देखते जाना आपको 29 और 27। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, 29 का हमें लग रहा है 7 नहीं। अब इसको काटते हैं, तो इसको कैसे काटेंगे, तो कहेंगे कि मैं टोटल कॉस्ट बता रहा हूं, कितना रुपए के खर्चा पे इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना रुपए खर्चा पे इतना परसेंट प्रॉफिट, दोनों को गुना करके काटना है। तो वही काट रहा हूं मैं। इसको 5 से काट दीजिए 6 5, और 5 से काट दीजिए 3 और 9, 13 25 65 और 13 39। नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ है। 5 से काटेंगे तो 4 आएगा ना, काटे इसको, 135 आ गया। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे, देखिए 16 में 9 से कट जाएगा, देखिए 16 बार में 1 कट गया, 16 में 44 से, 15 में 35 से। और अब देखिए इसको टोटल इधर और इधर का रेशियो लेना मुझे, तो 5 से यहां काट दिया, 16 और 9 का रेशियो आ गया, मतलब 16 और कितना आ गया 3 गुना 3, इसको उठा के हटा दिया। 16 और 9 का ध्यान रखना है। इधर हमारा कितना आ गया था, 5 से काट दिया था, इधर हमारा टोटल बचा 16 और इधर हो गया 9। आप मुझे बताइए 22 में से 40 में से 22 को घटाएंगे तो आएगा 18। 9 की वैल्यू 18% है, तो 16 की वैल्यू कितने परसेंट आएगी, तो कहेंगे सर 32%। और अगर ये 32% है, 40% है, तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 72%। मतलब 72% के प्रॉफिट पे आप बेच रहे थे कौन सा सामान, जो 195 रुपए पर केजी खरीदे थे। और अगर इसका 72% आप मुझे निकालने बोलेंगे तो इसका 72% कितना आ जाता है, तो फिर गुना करना पड़ जाएगा। तो यहां से 36 हो गया, और यहाँ कितना था आपका 39 था क्या, 5 से कर रहा हूं मैं, 5 के 15 15 45, 39 और 36 को गुना कर लेंगे, और एक जीरो भी है ना,
दशमलव में कुछ आ गया, प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ। प्रॉफिट को फिर मैं 195 में जोड़ूंगा, इसको आप गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 6 9 54 5। अच्छा ऐसा करते हैं, 36 को 40 से गुना कर लेते हैं, 1440, और उसमें से 36 घटा देंगे, 1404 आ जाएगा, और 1404 का ए मतलब 140 रुपया 40 पैसा का प्रॉफिट आ रहा है। 140 रुपया 40 पैसा का प्रॉफिट आ रहा है, और आप खरीदे थे कितना में, 195 रुपया में। मतलब अगर आप इसको बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको बेचना पड़ेगा 5 9 4 13 और एक 335 रुपया 40 में इसको बेचना होगा, तब जाके आपको जो बातें कही गई थी सवाल के अनुसार वो काम करेगी। आपने देखा सवाल को कैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करने के लिए क्या क्या टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिया गया है, टोटल कॉस्ट लिया गया है। तो इसका मतलब होता है कि कॉस्ट के अनुसार क्या कर लिए हैं, या फिर ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि मैंने दोनों का कॉस्ट बराबर कर दिया और इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी ले ली, या तो दोनों का क्वांटिटी बराबर कर दिया और कॉस्ट ले लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए एक बार। एक व्यक्ति ने 110 रुपए पर मीटर पर 80 मीटर कपड़ा खरीदा और 80 रुपये पर मीटर पर 75% बेच दिया। यदि वह कुल लाभ के रूप में 10% कमाया तो शेष कपड़े पर अर्जित लाभ बताएं। देखिए फिर इसको एलिगेशन से हम लगा रहे हैं आपको सवाल को। 27 नंबर सवाल को फिर से एलिगेशन लग रहा है। एक व्यक्ति 110 रुपए प्रति मीटर पर 80 मीटर कपड़ा खरीदा है। ध्यान रखिएगा टोटल कपड़ा खरीदा है कितना, 80 मीटर का कपड़ा खरीदा है और 110 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा है, जबकि वह 80 रुपए पर मीटर पर 75% बेच दिया। 75% मतलब 3/4 बेचता है और 1/4 इधर के लिए रखा है। 3/4 80 रुपए बेचता, मतलब विक्रय मूल्य जो बात कर रहा हूं मैं कि 110 रुपए खरीद के 80 रुपए बेच रहा है, मतलब ये लॉस कर बैठा है कितने का, तो कहेंगे 3 का। देखिएगा 110 में खरीद के 80 बेच रहा है तो कितने का लॉस हो गया, तो कहीं 11 पे 3 का लॉस है, तो 3/11 का इसका लॉस हो गया। परसेंटेज ले रहा हूं, परसेंटेज लेने का मतलब नीचे 100 लगा दिया, परसेंटेज इतना परसेंट का इसका लॉस हो गया। और कुल लाभ 10% कमाया, कुल लाभ 10% कमाया है, इसीलिए देखिए बटा में कर दे रहा हूं मैं, बाद में उसको बदल लेंगे हम। तो 10 कुल लाभ मतलब 10 के 1/10 हो गया। हमें ये निकालना है और हमें ये पता है कि इसका और इसका अनुपात जो है क्या आने वाला है, 3 अनुपात है। तो अब इसको माइनस कीजिए तो 10 या 30 और 11 कितना होता है 41 बटा 110। ये कितने की वैल्यू आई है, तो कहेंगे सर 1 की वैल्यू आई है, तो आप मुझे 3 की वैल्यू बता देंगे, तो कहेंगे 4 या 12 123 बटा 110, और इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो आपको जो आएगा 11 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं 134, 11 से गुना कर दिया मैंने, 134 बटा 110, मतलब इतना परसेंट का क्या हो जाएगा आपका, इतना परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिएगा, इतना परसेंट का क्या कहा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बटा में जब बदलेंगे तो आप देखिए 1 0 से 1 0 काटा, 1340 का बटा 11, इतना परसेंट प्रॉफिट है। चलिए कैसे करेंगे, 11 का 3 गुना करते हैं पावर 3 तो 1331 होता है, तो 1331 मतलब 121 पूर्णांक 1331 9/11, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट सवाल पे। क्लास कैसा लगा जरूर आपको बताना है। लास्ट सवाल है, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, लगा कि हाँ इस क्लास से आप लोग को कुछ फायदा हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम एक और ऊपर लेवल लेकर चलेंगे जहां पे सिर्फ सीजे लेवल की बात होगी, एसएससी सीजे की बात होगी, प्री से लेकर मेंस तक के उस तरह के कुछ सवाल, सिलेक्टेड सवाल लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह का। तो लेकिन वो आपके इंटरेस्ट पे है, आपका इंटरेस्ट रहा तो जरूर लेकर आएंगे, और ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं। कह रहा है कार की चिन्हित कीमत इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है। ये चिन्हित मूल्य जो कह रहा है 50% अधिक है, किससे, लागत मूल्य से। 50% मतलब 2 के समान को, सीपी अगर 2 है तो उसको कितना चिन्हित किया गया है, 3 किया गया है। ये आपका एमआरपी हो गया। फिर बोला जब विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो लाभ की राशि दुगनी हो जाती है।
20% मतलब 1/5, मतलब 5 की जगह पे जब 6 से आप में बेच रहे थे तो लाभ की राशि दुगनी हो गई थी। एक बात बताइए, पहले लाभ कितना हो रहा था 3 का, अब लाभ कितना हो रहा है तो 4 का। दुगना नहीं बढ़ेगा, दुगना हो रहा है, तो दुगना हमें करना पड़ेगा। तो दुगना ध्यान रखना, ये दोनों रेशियो एक साथ है, ये दोनों रेशियो एक साथ है। तो अगर इसको अब मैं 6 कर दे रहा हूं तो इसको 4 कर देते हैं। इसका मतलब है 4 के समान पे 1 का लाभ हो रहा है और यहाँ पे लाभ देखिए दुगना हो रहा है। इसका मतलब है कि बाद में डिस्काउंट नहीं दिया गया। देख लीजिए, बाद में डिस्काउंट नहीं दिया गया है। यदि चिन्हित मूल्य 300 रुपया था तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। चिन्हित मूल्य 300 रुपया था, चिन्हित मूल्य कितना था 300, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 50, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य ये ना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 रुपये। मतलब शुरुआत में जिस मतलब रुपए में सामान को बेचा जा रहा था तो उसका प्राइस क्या था 250 रुपया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, हम फिर आपके रिक्वेस्ट पे आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।